सिनेमा की इस पूरी इंडस्ट्री का, इस पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फैंस का है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो मी टू जैसी चीजें हैं, इसमें एक्टरों के फैंस का भी बहुत ही गंदा और शर्मनाक रोल है। बाकायदा हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है, ये इस बात को इंडिकेट करती है, और जो बड़ी चौंकाने वाली है, कि जो फैंस क्लब है, अगर कोई हीरोइन किसी हीरो के खिलाफ आवाज उठाती है और उस हीरो के जो फैन क्लब है उसके बाद में उस हीरोइन को तुरंत सोशल मीडिया में जबरदस्त रूप से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में वो फैन क्लब जो है, उस हीरोइन की जो तस्वीरें होती है, उसके जो वीडियो होते हैं, उसको मॉर्फ करके जो है सोशल मीडिया में डालने लगते हैं। उस पर भद्दे कमेंट किए जाते हैं उस हीरोइन के ऊपर, और एक अलग तरह की गंदगी जो है वो सोशल मीडिया में मचा दी जाती है। हीरोइन को बाकायदा वहां एक तरह की से थ्रेटन किया जाता है कि तुम इस हीरो के खिलाफ बोल रही हो, तुम चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ ये जो चीजें चल रही हैं फैन क्लब की, उस हीरो के जो फैन जो है उसके खिलाफ जो चीजें चला रहे हैं, भद्दे कमेंट्स करना, गालियां देना, अश्लील बातें लिखना उसके बारे में, उसकी तस्वीरों को, वीडियो को अश्लील ढंग से मॉर्फ करके जो है वो सोशल मीडिया में और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करना, ये बड़ी मतलब एक बड़ी विचित्र सी तस्वीर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में भी इधर फैन क्लब का जो है वो चलन शुरू हुआ है, लेकिन साउथ में तो बहुत पुराना है, और वहां तो हम जानते हैं कि भाई वहां देवता की तरह जो है वो अपने हीरो को पूजते हैं। लेकिन उसकी जब दूसरी तस्वीर या उसके चेहरे के ऊपर से नकाब हटता है, या कोई हीरोइन कभी आरोप लगाती है, या उसके बारे में कोई एक दूसरा पक्ष लाना चाहती, तो उसको किस तरह से डराया जाता है, किस तरह से उसको धमकाया जाता है कि तुम चुप हो जाओ, वरना इससे ज्यादा बुरा अंजाम होगा। तो ये बहुत ही अजीब चीज है। और फैंस के साथ में पीआर का तो खैर हम बॉलीवुड में भी हम देखते हैं कि एक कलाकार जो है दूसरे कलाकार के खिलाफ जो है वो बदनाम करने के लिए या उसके खिलाफ जो है लोगों को इकट्ठा करने के लिए पीआर भी अपना मूवमेंट चलाते हैं। कंगना रनौत ने तो पिछले दिनों खुल के इस बात पे स्टेज पर ये बात कही थी कि मतलब मेरे ही पीआर ने मुझको चुप होने के लिए कहा, और मेरी फिल्म के खिलाफ बहुत सारे दूसरे पीआर या दूसरे कलाकारों की पीआर जो है इस तरह की बातें चलाएंगे कि जिससे कंगना बदनाम हो या मेरी फिल्म ना चल सके। तो ये तो बॉलीवुड में भी इधर देखने लगा है, पर साउथ का तो फैंस की एक अजीब सी एक नई तस्वीर जो है हेमा कमेटी के रिपोर्ट में निकल कर आई है। ये किस तरह से देखते हैं जो फैन क्लब जो और फैन नकली फैन लाने का मामला जो है बॉलीवुड में भी इधर बहुत तेजी से दिखने लगा है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप। फैंस की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, पहली चीज तो ये कि फैन कल्चर जो है बहुत पुराना जी, है, ठीक बात है। और ये फैन कल्चर ही है जिसने साउथ में अभिनेत्री खुशबू के मंदिर तक बनवा दिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सवाल एक ये है कि उस वक्त ये सारी चीजें सामने क्यों नहीं आई। जैसे खुशबू ने भी बहुत बड़ी बात कही है। खुशबू ने कहा कि जी, जब वो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू किया और उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया, उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, पिता पर ही आरोप लगाए हैं उन्होंने तो अपने। नहीं, उसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्री पर भी कुछ आरोप लगाए थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसका कहना है कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, लेकिन मैंने विरोध किया, ताकतवर ढंग से लोगों ने दोबारा करने की हिम्मत नहीं की। तो उससे बाकी कलाकारों को तो मैंने कहा सबसे बड़ा समस्या कहाँ आ रही है। मुझ में टैलेंट नहीं है और मुझे श्रीदेवी से बड़ा स्टार बनना है। ये मैं कहती हूँ मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझे बनना है। तो भाई सामने वाला तो फायदा उठाएगा ना आपको। वो काम देगा आपको क्या नहीं देगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। जैसे मधुर भंडारकर पर किसी जैन महिला ने कलाकार लगा प्रीति जैन मॉडल एक्ट्रेस, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मेरा सोशल ये करके कि मैं आपको फिल्म में हीरोइन बना दूंगा। सवाल ये है कि उस केस का क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। ठीक बात है। मतलब यार आप ने शोषण करवाया तो उस वक्त आप राजी थी ना, वो आपसी सहमति से ही संबंध बने थे, तो वो शोषण में कैसे आप लोग गिन लिया। भाई आजकल तो शादियां भी एग्रीमेंट पर होने लगी हैं कि इस शर्त पर हम लोग शादी कर रहे हैं, नहीं और शादी तोड़ लेंगे। ठीक बात है।
बिल्कुल। बाद में आप शादी तोड़ने बात करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट था, वो कहाँ से आएगा? लिव इन बहुत रिलेशनशिप्स पेचीदा, है। ये बहुत पेचीदा मामला है भाई। मैंने कहा जैसे खुशबू ने बात कही कि इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री के लोग ठीक गलत है। नहीं है। हम हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर गंदगियां हैं, अच्छाइयां हैं। कब किसके अंदर कौन सी चीज हावी हो जाती है वो उस वक्त के हालात पर डिपेंड करता है। तो हमें उन हालातों को समझना है, उन हालातों से बच के निकलना है। हमें देखिए, मैंने एक बात और कही कि आप कहते कि भाई मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरासमेंट है, तो क्या महिलाएं काम करना बंद कर दे? जी नहीं, ये ढंग से आप मत प्रचारित कीजिए चीजों को। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि राजनीतिक उसमें या टीआरपी के चक्कर हम चीजों को इस ढंग से हाईलाइट कर रहे हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आ गया है। अरे भाई, कहां नहीं हो रहा है? तो क्या सारी जगह से सिर्फ पुरुष काम करेंगे, महिला काम करना बंद कर दीजिए? अब उस ढंग से मत प्रचारित कीजिए ना लोगों को, उस ढंग से मत मोड़िए। देखिए, और दूसरी चीज सरकारें क्या करती हैं, मैंने कहा जैसे राजनीतिक पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं, तो उनको बिल्कुल। आपने क्यों नहीं निकाला? और एक बहुत अहम मुद्दा कि मैंने जैसे आपको अभी पश्चिम बंगाल का जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल ने एक संस्था बना रखी है, उस संस्था ने, उस कमेटी ने मांग की है कि सेक्सुअल जी। हैरेसमेंट एक्ट 2013 में बदलाव किया जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है इस पर? उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? भाई वो तो राज्य सरकार का मामला नहीं है ना, केंद्र सरकार का मामला। जी। केंद्र सरकार ध्यान देना, बिल्कुल। तो बदलाव लाना चाहिए ना। फिर एक और बहुत अच्छी मांग की है जिस पर हर फिल्म इंडस्ट्री को, हर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर महिला के लिए जिनके साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है उनके लिए 24/7 हेल्पलाइन मौजूद रहनी चाहिए। ठीक वो है। हेल्पलाइन कैसी हो, उनकी शिकायतों को भी सुने और उसकी जो मानसिक स्थिति हुई है उस उसके लिए उसको सलाह दे, मान काउंसलिंग भी करे, सारी चीजें उपलब्ध कराए। इस पर सोचना पड़ेगा और तभी कुछ होगा। जब देखिए, मान लीजिए 2 लोगों को सजा हो गई तो क्या सब कुछ रुक जाएगा? कभी नहीं रुकेगा। और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जब भी लोग काम करते हो तो एक साथ बैठते नहीं करते ना, अलग अलग तो नहीं करेंगे ना भाई। हीरो हीरोइन के सीन है तो साथ ही शूट होंगे ना, लव मेकिंग सीन है तो बिल्कुल। शूट होंगे ना। अब उस बीच उनके बीच क्या भावनाएं पनपती है किसको पता है, और वो कहाँ कैसे परिवर्तित होती है, क्या रिजल्ट आते हैं सामने, कोई नहीं जानता ना। तो मैंने कहा कि चीज वो नहीं है कि क्या है, सवाल यह है कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का पहली चीज तो हमें सिनेमा को बात कर नहीं देखना चाहिए था कि मलयालम सिनेमा है, नहीं, तो ये भारतीय सिनेमा है। बिल्कुल। आप पूरे बिल्कुल ठीक भारतीय बात। सिनेमा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, वो बंद होना चाहिए। जब देखिए, एक देश का जो सिनेमा होता है ना, वो उस देश का कल्चरल राजदूत होता है। आप बिल्कुल उसके ठीक है। माध्यम से विदेशों में अपने कल्चर को पहुंचाते हैं। तो उस सिनेमा की को जिंदा रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये, जब सिनेमा जिंदा रहेगा आपका कल्चर भी जिंदा रहेगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। देश का विकास बिना सिनेमा के हो रहा है, ये संभव नहीं है। आप गलत, जो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना देंगे उससे कुछ नहीं होगा। और रही बात वही है कि मैंने कहा कि सामाजिक स्ट्रक्चर मत बदलिए, समाज के अंदर जो लोग हैं उनकी सोच बदलिए, उन्हें उस रास्ते पर ले जाइए कि सारी बुराइयां अपने आप नगण्य हो जाए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक बात है कि सिनेमा को खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। सिनेमा, इससे सिनेमा की ताकत पता चलती है कि सिनेमा आज जो है समाज में कितनी बड़ी ताकत बन चुका है, जो लोगों को बहुत गहराई तक प्रभावित करता है। मतलब अगर सिनेमा का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें काफी सारी चीजें जो है समाज के हित में हो सकती हैं, जो कि अभी तक नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात जो आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि दरअसल हमको जो है वो क्वालिटेटिव चेंज की जरूरत है, गुणात्मक सुधार की जरूरत है। हो रहा है स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन किया जा रहा है। होना यह चाहिए कि बदलाव अंदर से आए, बाहर सिर्फ दिखावे के लिए बदलाव या बदलाव की कोशिशें ना दिखें। और सिर्फ शोर मचाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए वाकई ठोस कदम उठाने होंगे और वो काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है। वो सोसाइटी को अपने अंदर झांकना होगा और उस सब चीज को बदलने के लिए जो है खुद ही प्रयास करने होंगे।